जो आज हम कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 5 त्रिभुज पढ़ाएंगे। उसमें होगी आपकी अभ्यास 5J का पहला सवाल देखिए। आकृति में दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं। इनकी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में अंकित है। इसमें x और y के मान आप ज्ञात कीजिए। ये दो त्रिभुज बने हुए हैं PQR और ABC, इनके मान दिए हुए हैं। ये वाली भुजा हमें y दे रखी है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 2 की है, ये x है, ये 3। तो हम x y का मान इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें पहले x का मान निकालना है, तो A/C AC बटे कितनी होगी PR, AC PR। ये वाली भुजा इसके बटे में आएगी, बराबर हमें दोनों जो दे रखी हैं वो BC बटे QR, BC बटे QR। इनमें मान फिट कर दीजिए। AC की जगह AC का मान रखिए। AC कितनी दे रखी है हमें x बटे PR कितनी दे रखी है, PR है हमारी 3 और BC कितनी दे रखी है बच्चों 2 बटे QR 3 सेंटीमीटर। तो इससे x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर कितनी हो जाएगी, ये गुणा में चला जाएगा, 2 गुणा 3 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, 2 एकम 2, x का मान आ जाएगा 2, x का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही हम y निकाल सकते हैं, y का मान। तो y में इसका मान निकालने के लिए PQ बटे AB रखेंगे, PQ बटे AB, PQ बटे AB बराबर होगी QR बटे BC रख लो, QR बटे BC, क्योंकि ये दोनों हमें रेखाएं पता हैं तो ये रख लेंगे QR बटे BC। अब PQ हमारी कितनी दे रखी है, PQ हमारी Y, इसका मान निकालना हमें Y का, Y, और AB कितनी है, AB है हमारी 3 बराबर QR हमें दे रखी है 3 बटे BC कितनी दे रखी है 2। अब y का मान निकालने के लिए इसमें ये 3 जो है गुणा में चला जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुणा 3 बटे 2, यानी कि 3 × 9 बटे 2। 9 बटे 2 का मतलब होता है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, y का मान भी आ गया और x का मान भी आ गया। x का मान आया 2 सेंटीमीटर और y का मान आया 4.5 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल है, यदि किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB 3 सेंटीमीटर, BC 5, CA 4 सेंटीमीटर, PQR में PQ दे रखी है 7, PR दे रखी 6, QR दे रखी 8, तो त्रिभुज हमें बताना है कि समरूप हैं या नहीं। अगर बच्चों समरूप होते हैं त्रिभुज तो उनकी भुजाओं में अनुपात समान होता है, उनकी भुजाओं में अनुपात समान होता है। तो पता करने के लिए हम इसमें ये रख लेंगे AB बटे A। अगर AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR, यानी कि इस वाली भुजा का ये वाली भुजा और इस वाली की ये PQR बराबर होगी CA बटे PR, CA बटे ये वाली भुजा इसके साथ आ जाएगा PR। अगर इनकी भुजाओं में अनुपात समान हुआ
तो ये समरूप होंगे, वरना नहीं। अब ए बी कितनी दे रखी है हमें, ए बी हमें इसमें दे रखी है 3 बटे पी क्यू कितनी दे रखी है, पी क्यू 7 सेंटीमीटर की 7 बराबर बी सी कितनी दे रखी है बच्चों, बी सी दे रखी है 5 बटे क्यू आर दे रखी है बी सी बटे क्यू आर दे रखी है 8 बराबर सी ए कितनी है 4 बटे पी आर कितनी है 6। अब हम इसमें से इसको तो काट सकते हैं, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो क्या इनमें अनुपात समान है, ये है 3/7, ये है 5/8, ये है कट के आ रहा है 2/3। जब इनमें अनुपात समान, इनमें हम देख रहे हैं कि अनुपात समान नहीं है, ये ऐसे क्रॉस कर देंगे, ये अनुपात समान नहीं है, तो अतः ये त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी समरूप नहीं होंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न 3, आकृति में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप दिए हुए हैं हमें, और त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं को हमें ज्ञात करना है। ये त्रिभुज हमें ए बी सी ये दिया हुआ है, इसमें ए बी हमें दे रखी 2 सेंटीमीटर की, बी सी दे रखी है 3 सेंटीमीटर की, और ए सी दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर की। और इसी के अंदर एक त्रिभुज है पी क्यू आर में हमें क्यू आर पता है, बस ये है 1.5 सेंटीमीटर की। ये दोनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, पी क्यू और पी आर ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये दे रखा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं में अनुपात समान होता है। तो हमें पी क्यू निकालनी है, तो पी क्यू निकालनी है, तो पी क्यू को पहले रख लेंगे, पी क्यू बटे ये वाली भुजा हो जाएगी बटे ए बी, पी क्यू बटे ए बी बराबर होना चाहिए ये वाली भुजा क्यू आर बटे बी सी। ये दोनों दे रखी हैं इसलिए क्यू आर बटे बी सी रखेंगे, क्यू आर बटे बी सी। जो अनुपात इन दोनों भुजाओं में होगा वही अनुपात इन दोनों भुजाओं में आना चाहिए, तभी त्रिभुज समरूप होता है। समरूप त्रिभुज की खासियत ये होती है उनकी भुजाओं में अनुपात समान होता है। ठीक, अब हम मान रख देंगे, हमें पी क्यू भुजा निकालनी है, पी क्यू बटे ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर हमें दे रखी है 1.5 और बी सी कितनी दे रखी है, बी सी हमें दे रखी है 3। अब इससे हमें पी क्यू का मान पता चल जाएगा, पी क्यू बराबर ये जो बटे में है संख्या ये गुणा में चली जाएगी, 1.5 इंटू 2, ये 2 गुणा में चला जाएगा बटे 3। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ाया और पॉइंट उड़ाया, 0 बढ़ाया तो 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 1 एकम 1 सेंटीमीटर की आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब हमें बतानी है पी आर कितनी होगी, तो जो अनुपात पी आर और ए सी में होगा वही अनुपात क्यू आर बटे बी सी में होना चाहिए। तो ये लिख लेंगे पी आर बराबर पी आर बटे ए सी बराबर होना चाहिए क्यू आर बटे बी सी। अब मान रख लेंगे, पी आर हमें ज्ञात करनी है, पी आर बटे ए सी कितना दिया हुआ है बच्चों, ए सी है 2.8
और क्यू आर कितनी दी है 1.5 और बी सी कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर की। आप पी आर निकालने के लिए ये गुणा में चला जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगी 1.5 इंटू 2.8/3। अब पॉइंट उड़ाएंगे और एक जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, ये 15 हो गया, 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 2 बार। अब 2 से इसको काट लेंगे, 2 से जब इसे काटेंगे तो 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 2 4 जा 8, यानी कि 1.4 की 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। आप देखिए दोनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली, हमें पी क्यू बतानी थी, पी क्यू आ गई 1 सेंटीमीटर की और पी आर निकालनी थी, ये आ गई 1.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये हमें बताना है ये समरूप हैं या नहीं, ये त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। ये प्रश्न नंबर आपका 7वां है। ठीक, अब इसमें देखेंगे हम कोण ए बराबर कोण P बराबर कितना दिया हुआ Z, दोनों का मान कितने के बराबर है, Z के बराबर है। एंगल A और एंगल P ये किसके बराबर है, Z के, और एंगल B बराबर है एंगल R के, बराबर ये कितना है, दोनों का मान X, ये दोनों X के बराबर दिए हुए हैं। तो अब हम एंगल C का मान निकाल लेंगे। एंगल C का मान कैसे निकालेंगे, एंगल C बराबर हो जाएगा, एंगल C 180 में से घट जाएगा इन दोनों को जोड़ के, एंगल C आ जाएगा माइनस 180 माइनस एंगल A और एंगल B प्लस एंगल B, यानी कि 180 माइनस एंगल A का मान रख देंगे Z प्लस X। ठीक, ऐसे ही हम उधर से एंगल Q का मान निकालेंगे। दूसरे त्रिभुज में एंगल Q बराबर हो जाएगा 180 माइनस 180 में से ये दोनों एंगल घट जाएंगे जोड़ के, 180 माइनस एंगल P और एंगल R प्लस एंगल R। ठीक, 180 माइनस एंगल P का मान क्या है, Z प्लस R का मान है X। हम ये देख रहे हैं कि दोनों का मान सेम आ रहा है, एंगल C का मान भी 180 माइनस Z प्लस X आ रहा है और एंगल Q का मान भी 180 माइनस Z प्लस X आ रहा है। तो अतः एंगल C बराबर एंगल Q के होगा। ठीक है, एंगल Q के बराबर होगा एंगल C का मान। अब हमें त्रिभुज में तीनों कोण बराबर पता चल गए, ये Z दे रखा है, इसमें भी ये Z दे रखा है, इसमें ये X है और इसमें ये वाला X है, और दोनों का मान इन दोनों का हमने निकाला तो ये भी सेम आ रहा है। तो जिस त्रिभुज के कोई से 3 अंग बराबर हो वो समरूप होते हैं, या तो तीनों कोण हो या तीनों भुजाएं हैं हो। अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो भी एंगल जो है समरूप होता है, त्रिभुज जो है वो समरूप होता है, और या तीनों कोण बराबर हो तो भी समरूप होता है। तो इसमें हमें पता चल गया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोण
बराबर हैं। अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप होंगे। अभ्यास 5K में 3 सवाल हैं, तीनों एक जैसे हैं। पहला सवाल मैं समझा रहा हूं और बाकी के 2 आप स्वयं करेंगे, बिल्कुल एक सही हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 4:4:5 का अनुपात हो तो उनके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है और जिसका आधार 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आधार 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब हम देखो हमें क्या दिया हुआ है, दिया है हमको भुजाओं में अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:4:5 और हमें आधार जो दूसरा त्रिभुज बनाना है उसका आधार क्या लाना है, 7 सेंटीमीटर का लाना है। तो बच्चों किस संख्या को, ये तो दोनों भुजाएं समान होंगी क्योंकि इनमें अनुपात समान है, तो यानी कि ये आधार होगा, ये ऊपर की भुजाएं होंगी, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हमें नज़र आ रहा है क्योंकि ये 2 भुजाएं बराबर हैं और नीचे का आधार ये 5 है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो हमें आधार ये वाला मान के इसको 7 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा बच्चों? 14 पंजे क्या होता है, 70 होता है, यानी कि इसको 1.4 से, 5 को 14 की जगह 1.4 से अगर हम गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। 14 पंजे 70 होता है और 1 के बाद दशमलव लग जाएगा तो यानी कि 7 आ जाएगा। तो यानी कि इस सब में 1.4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी सारी भुजाएं आ जाएंगी। ठीक है, अब त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात हमें दे रखा है, दूसरे त्रिभुज की हम भुजाएं निकाल लेंगे जिनका हमें निर्माण, जिस त्रिभुज को हमें रचना करनी है तो उसकी भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बराबर क्या क्या हो जाएंगी, 4 × 1.4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अनुपात इस वाले को भी 1.4 से गुणा कर देंगे, अनुपात 5 × 1.4 से इसको गुणा कर देंगे तो इनमें भी वही अनुपात आ जाएगा। तो 14 चौक कितना होता है, 56 और यानी कि 1 के बाद दशमलव लग जाएगा तो 5.6 आ जाएगा। अनुपात 14 चौक 56 यानी कि 5.6 और इसको गुणा करेंगे 14 पंजे 70 और 1 के बाद दशमलव लग जाएगा यानी कि ये 7। तो हमारा 7 आधार 7 लाना था तो ये 7 आ जाएगी और ये 5.6 की आ जाएंगी। अब हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं इसके समरूप। तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच लेंगे, आधार 7। अब प्रकार और पेंसिल में 5.6 की दूरी भरकर एक चाप लगा लेंगे, ठीक, और इधर से भी, यहाँ से भी 5.6 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगा लें। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटें उसको और इससे मिला देंगे तो ये आपका त्रिभुज आ जाएगा जिनमें वही अनुपात होगा जो हमारा दिए हुए, इसमें ये आधार 7 सेंटीमीटर का आ गया और ये 5.6 की आ गई सेंटीमीटर, ये 5.6 की आ गई। ये आपका किस तरीके का त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, आधार 7 सेंटीमीटर का लाना था। ठीक है, ये इसके बाद जो 2 सवाल हैं वो भी सेम इसी जैसे हैं, उनमें भी अनुपातों में गुणा करके पहले हमें भुजाएं निकालनी है फिर त्रिभुज का निर्माण करना है। ठीक है, और बाकी सवाल PDF के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे।